वहीं जहां गाजियाबाद हत्याकांड में कातिल किराएदारों ने कैमरे पर जुर्म कबूल लिया, तो कातिलों ने किराया मांगने पर मकान मालिक को मौत के घाट उतार दिया। ये तस्वीरें आपने देखी किस तरह से कैमरे पर उन्होंने जुर्म को कबूला है। लेकिन अब यूपी के कानपुर से डिजिटल अरेस्ट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यूपी पीसीएल के एक कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट कर 70 दिनों तक साइबर अपराधियों ने घर में कैद रखा। ठगों ने दंपति से करीब 53 लाख रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित रिटायर्ड रमेश चंद्र ने पूरी घटना की जानकारी दी और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कैसे हुआ ये सब कुछ रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दिनों तक घर में डिजिटल अरेस्ट। कानपुर में बुजुर्ग दंपति से 53 लाख की ठगी। घर में कैद कर एक एक हरकत पर नजर। पीड़ित की जुबानी 70 दिनों की आप बीती। यूपी के कानपुर में 70 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर बुजुर्ग दंपति से ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रमेश चंद्र और उनकी पत्नी नीलम को साइबर ठगों ने पूरे 70 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और इस दौरान ठगों ने डर, धमकी और झूठे कानूनी मामलों में फंसाने का डर दिखाकर बुजुर्ग दंपति से कुल 53 लाख रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित रमेश चंद्र ने न्यूज 18 से बातचीत में 70 दिनों की पूरी आपबीती बताई। जब हमारी टीम उनके फ्लैट पर पहुंची तो ठगी का शिकार रमेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। रुंधे हुए गले से उन्होंने बताया कि उन्होंने जिंदगी में 1 रुपया भी रिश्वत में नहीं लिया और ठगों ने उनकी मेहनत की कमाई को ठग लिया। डर नहीं था बिल्कुल भी मुझे का भाई मेरे पास तो एक नया पैसा मतलब उधर का नहीं है। हाँ। और जब मोदी जी ने वो किया था ना नोटबंदी, मेरे पास एक नया पैसा नहीं था। मैं इन कैश को इम्पोजिट था। मैं 2021 में गया। पीड़ित दंपति ने बताया कि ठगों ने सबसे पहले उन्हें ये कहकर डराया कि जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल से जुड़े एक मामले में उनके खाते में 538 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं और इसके बदले उन्हें 10% कमीशन मिला है। इसके बाद उन्हें नजरबंद करने की बात कही गई और संपत्ति, शेयर, गहने और पीएफ फ्रीज करने की धमकी दी गई। बता दें कि 3 अक्टूबर को 21 लाख रुपए और 20 नवंबर को 23 लाख रुपए आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर कराए गए। अलग अलग किश्तों में कुल 53 लाख रुपए ठगों के खाते में चले गए। ठगों ने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी होने पर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मुआवजा दिलाया जाएगा। 70 दिनों तक दंपति को एक ही कमरे में रहने को मजबूर किया गया। मोबाइल पर लगातार वीडियो कॉल चलती रही। टीवी देखने, किसी से मिलने और घर से बाहर निकलने तक पर पाबंदी थी। बैंक जाने पर भी वीडियो कॉल से निगरानी की जाती थी। बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी के चलते दंपति किसी से मदद भी नहीं मांग सके। संज्ञान में आया जब उन्होंने कंप्लेंट करी आके। यूपी पीसीएल के एक रिटायर्ड डीजीएम थे, उनके साथ डिजिटल अरेस्ट करके 53 लाख रुपए का एक्सटॉर्शन लेने की ये घटना सामने आई। इन्होंने बताया कि ये कॉलर्स ने इनको सीबीआई का ऑफिसर्स बन के फिर उसके बाद उन्होंने एलैबोरेट सा कोर्ट का सेटअप बना करके उनको कन्विंस किया और वो समय समय पर ये पैसे ये देते रहे। म्यूचुअल फंड्स उन्होंने ब्रेक किए, अपने उन्होंने एफडीज ब्रेक करके दिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस दौरान उनका बेटा जो कि पढ़ा लिखा अच्छा तरह से था वो भी आया, लेकिन उसको उन्होंने नहीं बताया और धीरे धीरे करके जो मैंने रकम बताई इतना उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। ठगों ने भरोसा दिलाया था कि जांच पूरी होने और निर्दोष साबित होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट नुकसान की भरपाई करेगा। इसके बाद दोनों को एक कमरे में कैद कर दिया गया। बेड के सामने रखी कुर्सी पर मोबाइल रखा रहता था, जिस पर लगातार वीडियो कॉल चलती रहती थी। दूसरे कमरे में जाने पर रोक थी। 5 दिन तक नौकरानी को अंदर नहीं आने दिया गया। टीवी देखने की मनाही थी और वॉशरूम या रसोई जाने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती थी। करीब 1 महीने तक दोनों फ्लैट से बाहर नहीं निकले।
रमेश ने बताया कि वीडियो कॉल के दौरान किसी का चेहरा साफ नजर नहीं आता था। कुछ लोग खुद को सर्विलांस अधिकारी बताते थे और संतोष, अनंतराम और उमेश मच्छंदर जैसे नाम बताते थे। वो दिन रात निगरानी का दावा करते थे और धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते थे। खुद को सीबीआई अधिकारी बताने वाले एक युवक ने वीडियो कॉल पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी दिखाई, जिसमें पूरा माहौल अदालत जैसा ही नजर आ रहा था। बता दें कि ये मामला साइबर ठगी के बढ़ते और खतरनाक स्वरूप की चेतावनी है, जहां डर और तकनीक के जरिए लोगों को मानसिक रूप से कैद कर लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेठी में फर्जी पेंशन सर्वे के नाम पर बुजुर्ग से ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हफ्ते भर के बाजार अगर हम देखें तो थाना क्षेत्र में एक ही गांव के तीसरे मामले ने सबको चौंका दिया, जहां जालसाजों ने फर्जी पेंशन सर्वे के नाम पर बुजुर्ग दंपत्ति से 10-10 हजार रुपए की ठगी कर ली। बुजुर्ग दंपत्ति ने घटना की लिखित शिकायत थाने में दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। वहीं सिद्धार्थनगर पुलिस ने मामले में 5 साइबर अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने इनके पास से साइबर फ्रॉड के 98,000 नगद, 7 स्मार्टफोन, 1 मोटरसाइकिल बरामद कर ली।